सो आज हम क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रेब साइकिल में बेसिकली हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे और पूरी क्रेब साइकिल भी कवर हो चुकी होगी। तो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स क्या क्या हैं क्रेब साइकिल के, और स्टेप्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन क्रेब साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है किन किन स्टेप्स में निकलता है, NH2 किस स्टेप में फॉर्म होता है, FADH2 किस स्टेप में फॉर्म होती है, और GTP फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की बात अगर करें तो इसके लिए एक छोटी सी निमोनिक है कि सिटी, इंस्पेक्टर, ओम, करण, सॉल्व्ड, सम, फॉरेन, माफिया, ऑपरेशन। तो अब मैं इस निमोनिक्स को ऐसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूँगा, और मैं क्यों रख रहा हूँ ये आप अभी देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि इन निमोनिक्स के जो भी ये सेंटेंस है उसके सारे के फर्स्ट वर्ड्स को, फर्स्ट लेटर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, सिटी इंस्पेक्टर, ओम, करण, सॉल्व्ड, सम, फॉरेन, माफिया, ऑपरेशन। C फॉर सिट्रेट, इंस्पेक्टर I फॉर आइसोसिट्रेट, ओम O से ऑक्जेलो सक्सीनेट, करण से K, करण का K लिया और ये हो गया कीटोग्लूटेरेट और अल्फा कीटोग्लूटेरेट। सॉल्व्ड, सॉल्व्ड S से सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सम, सम सक्सीनेट, सक्सीनेट। अब देखिए यहाँ पे 2 S है, S सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सीनेट। तो सक्सीनेट और लेट इसकी कुछ राइमिंग हो रही है, तो सक्सीनेस ऑलवेज लेट आता है, सक्सीनेट इज ऑलवेज लेट। तो लास्ट वाला S वो सक्सीनेट है। और फिर फॉरेन से फ्यूमरेट, माफिया से मैलेट, और ऑपरेशन से ऑक्जेलो एसीटेट। एक बार देखते हैं हुआ क्या। सिटी, C से सिट्रेट, I से आइसोसिट्रेट, O से ऑक्जेलो सक्सीनेट, K से अल्फा कीटोग्लूटेरेट, S से सक्सीनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सीनेट, फिर फ्यूमेरेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्जेलो एसीटेट। तो सिटी, इंस्पेक्टर, ओम, करण, सॉल्व्ड, सम, फॉरेन, माफिया, ऑपरेशन। तो ये तो हमने देख लिया कि डिफरेंट इंटरमीडिएट्स कैसे याद करने हैं। अब ये देखते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो डिकार्बोक्सिलेशन याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप को याद रखना है, ये अल्फा कीटोग्लूटेरेट वाला। तो अल्फा कीटोग्लूटेरेट वाले में उसके आगे एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है और उसके बाद, मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरेट के पहले भी एक डिकार्बोक्सिलेशन है और एक बाद में भी। तो अल्फा कीटोग्लूटेरेट खुद 5C कंपाउंड है, उसमें 5 कार्बन होते हैं। तो अगर उसके पहले एक डिकार्बोक्सिलेशन हुआ होगा मतलब उसके आगे वाला 6C कंपाउंड होगा, और उसके बाद भी एक डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है मतलब 5C से एक कार्बन निकला होगा तो ये बना होगा 4C। और हम जानते हैं कि ऑक्जेलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कोई डिकार्बोक्सिलेशन होता नहीं है। वैसे भी एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड था और ये 4 था, तो 2 जो ये एक्स्ट्रा आ रहे थे तो ये 2 को कहीं ना कहीं निकलना है। तो यही दोनों स्टेप्स अल्फा कीटोग्लूटेरेट के आगे वाले और पीछे वाले में 2 कार्बन निकल जाते हैं। नाउ NADH2 एंड FADH2 फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है। तो NADH2 जब भी फॉर्म होता है तो जनरली, हाँ ये ट्रिक देख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जहाँ पे ऑक्जेलो आ रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्जेलो आया, ऑक्जेलो सक्सीनेट, और यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट आया। तो एक बार ऑक्जेलो आया तो यहाँ पे ऑक्जेलो आने से पहले NADH2 फॉर्म हुआ, यहाँ भी NADH2 फॉर्म हुआ। लेकिन एक और जगह है जहाँ पे NADH2 बनती है, वह है अल्फा कीटोग्लूटेरेट वाले के बाद। अल्फा कीटोग्लूटेरेट वाले के बाद में NADH2 बनती है। तो 3 जगह NADH2 बना, कहाँ कहाँ, ऑक्जेलो सक्सीनेट, ऑक्जेलो ऑक्जेलो एंड अल्फा कीटो, ऑक्जेलो एक्जेलो अल्फा, ऑक्जेलो एक्जेलो अल्फा। ठीक है। उसके बाद FADH2 कहाँ बनती है, तो FADH2 का ईजी है, ये देखो जहाँ पे F से F फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से जब बनता है तो उसी के साथ
FADH2 भी बनता है अपना। बच गया अब ये भी हो चुका, तो कितने कितने NADH2 कितनी बनी, NADH2 3 और FADH2 1। नाउ GTP फॉर्मेशन स्टेप, GTP फॉर्मेशन स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जो बनता है उसी स्टेप में एक GTP फॉर्मेशन होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जब बनता है उसी स्टेप में GTP फॉर्मेशन होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर के 1 2 3 4 ले लो, नीचे के 4 ले लो, 1 2 3 4, ऊपर के 4 नीचे के 4। तो ये जो बीच वाला स्टेप होता है ना S और S का, तो ये S और S वाले स्टेप में ही GTP बनता है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट क्रेब्स साइकिल देख लिया है। तो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, इसके लिए क्या था ट्रिक, याद ही है, हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल सिटी इंस्पेक्टर ओम करण सॉल्व्ड सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। दूसरा क्या था, स्टेप्स इन विच डिकार्बोक्सिलेशन अकर्स, अल्फा कीटोग्लूटारेट के पहले और बाद में। तीसरा क्या था, NADH2 और FADH2 फॉर्मेशन स्टेप। NADH2 3 जगह फॉर्म हो रहा था, 2 ऑक्जेलो के पहले, ऑक्जेलो ऑक्जेलो और एक अल्फा के बाद। एक FADH2 कहाँ बन रहा था, जहाँ पे फ्यूमेरेट बन रहा था। GTP कहाँ पे, 4 ऊपर से 4 नीचे SS के बीच में GTP के पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल।